बेचने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले कंपनी संचालक को भिलाई 3 पुलिस ने माना एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। दो उद्योगपति गोविंद अग्रवाल और हामिद सिद्दीकी ने भिलाई 3 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अनिल राय और उसके साथी स्क्रैप खरीदने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किया है, जिस पर पुलिस ने प्रार्थियों की रिपोर्ट पर मामले की जांच कर सही पाए जाने पर अनिल राय सहित उसके सभी साथियों को तलाश कर रही थी, लेकिन सभी आरोपी लगातार अपना लोकेशन बदलकर भाग रहे थे। घटना का मुख्य आरोपी अनिल राय लगातार अपना नंबर बदलकर भागता फिर रहा था। पुलिस को उसके वर्तमान लोकेशन माना एयरपोर्ट पर है। इस पर पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और एयरपोर्ट के भीतर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया तथा उसके अन्य साथी अविनाश पाटिल सहित अन्य लोगों की पता तलाश पुलिस कर रही है। मामला हथखोज का है और इसमें स्क्रैप के सेल परचेज के दौरान इसमें धोखाधड़ी का शिकायत दर्ज हुआ है, अपराध कायम किया गया है। गत वर्ष गोविंद अग्रवाल और हामिद अंसारी नामक व्यक्तियों द्वारा स्क्रैप खरीदी के नाम पर अनिल राय की ऑर्बिट इलेक्ट्रोमैक कंपनी है, उसके द्वारा धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। चूँकि इस मामले में आरोपी पक्ष काफ़ी चालाक प्रवृत्ति का पाया गया, वो समय समय पर अपना फ़ोन नंबर बंद कर रहे थे, नए नंबर का उपयोग कर रहे थे, साथ ही अपना लोकेशन लगातार बदल रहे थे, जिसके कारण गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग श्री बद्रीनारायण मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजय ध्रुव सर और भिलाई नगर CSP सर श्री विश्वास चंद्राकर द्वारा मामले की समीक्षा की गई और शीघ्र तकनीकी अन्वेषण करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया, जिस पर टीम बनाया गया और टीम के द्वारा काफ़ी मशक्क़त के बाद एक नंबर प्राप्त हुआ जिसका लोकेशन रायपुर एयरपोर्ट बताया, जिस पर मेरे साथ जो गठित टीम है, विशेष टीम, वो रायपुर एयरपोर्ट जाकर अनिल राय नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। कितने ये करीबन साल भर से पुलिस से गिरफ्तारी से बचते हुए भाग रहा था। आरोपी अनिल राय और उसके साथी ऑर्बिट एलोमेट्रो कंपनी का संचालन करते थे और इसी के आड़ में लोगों से ठगी करते थे, जिसमें से भिलाई 3 पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने घेराबंदी कर महज चंद घंटों में ही बघेरा ग्रुप से गिरफ्तार किया। मामला दुर्ग सिटी कोतवाली थाने का है, जहां आरोपी यशवंत निर्मलकर ने पीड़िता के घर में जबरदस्ती घुसकर उसके साथ जोर जबरदस्ती कर उसकी असमत लूटने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता उससे पहले ही नाबालिग ने शोर मचाया, जिससे डर के मारे आरोपी यशवंत मौके से भाग गया। इस बात की शिकायत पीड़िता ने दुर्ग थाने में दर्ज कराई। घटना को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों में दुर्ग के बघेरा से गिरफ्तार कर लिया है। इस विषय में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी भूषण इक्का ने कुछ इस प्रकार की जानकारी दी। दिनांक 7/2/2022 को राथिया थाना उपस्थित आके बताई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ में दिनांक 5/7/2022 को आरोपी यशवंत निर्मलकर उर्फ लल्लू घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत थाने में करने पर रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने महज चंद घंटों में ही आरोपी यशवंत को गिरफ्तार कर न्यायालय की शरण में भेज दिया है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। जिला युवा कांग्रेस ने लोक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार, जिला खनिज अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर पैदल यात्रा के माध्यम से प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी है। जिला मुख्यालय में मंगलवार को बड़ी संख्या में दुर्ग जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे और जमकर हंगामा किया और लोक निर्माण विभाग, खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिला युवा कांग्रेस के सचिव धर्मेंद्र देशमुख ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा राज सड़क परियोजना के तहत बनाई जा रही सड़क, जिसमें किरण बिल्डकॉन के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि
वर्ष 18-19 के बजट में शामिल जिला दुर्ग के पुलगांव नाका से अंजोरा तक 4 लेन मार्ग 650 किलोमीटर का निर्माण कार्य है, जिसकी लागत 56 करोड़ 39,39,000 आई है। इस सड़क में विभिन्न खनिजों का उपयोग गैर कानूनी रूप से अवैध तरीके से खोद कर किया गया है। इस सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी एस्टीमेट, जिसमें विभिन्न खनिजों के उपयोग की मात्रा का उल्लेख किया गया है, इस एस्टीमेट के अनुसार सड़क के निर्माण में लाखों क्यूबिक मीटर गौण खनिज का उपयोग किया गया है और ठेकेदार द्वारा अगर किसी भी प्रकार से खनिज का उपयोग किया जाता है तो ठेकेदार द्वारा खनिज की मात्रा के अनुसार रॉयल्टी जिले के खनिज शाखा में जमा किया जाता है। अगर ठेकेदार के द्वारा सड़क के निर्माण के दौरान उपयोग किया गया खनिज के अनुसार रॉयल्टी खनिज विभाग में जमा नहीं किया जाता तो ठेकेदार से लोक निर्माण विभाग द्वारा साल 2015 में सड़क निर्माण के लिए जारी SRO के तहत जुर्माना वसूला जाना चाहिए। इसका मतलब उपयोग है कि गौण खनिज की प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से रॉयल्टी का 10 गुना वसूला जाना चाहिए। मेमर्स किरण बिल्डकॉन के प्रोप्राइटर का संबंध प्रदेश में सत्ता में आसीन बड़े राजनीतिक परिवारों से है। इस वजह से लोक निर्माण विभाग के बड़े अधिकारी सड़क के निर्माण के लिए जारी टेंडर के नियम शर्तों का पालन न होने के बावजूद चुप्पी साधे हुए हैं। इस सड़क को ठेकेदार के द्वारा मनमानी तरीके से बनाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए युवा कांग्रेस के जिला सचिव धर्मेश देशमुख ने बताया कि यदि अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में पैदल मार्च कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पुलगांव चौक तक, पुलगांव चौक से दुर्ग अंजोरा और पुलगांव चौक से अंडा तक, इन सभी का एक ही ठेकेदार है किरण बिल्डकॉन, जिसके द्वारा अवैध तरीके से रूम उत्खनन, अवैध तरीके से हर प्रकार का मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है। किसानों को दबावपूर्वक उनके गाड़ी पे आज भी कई FIR दर्ज है। यहाँ लगभग 15 से 20 आवेदन उनकी शिकायत में उनके खिलाफ लगी हुई है। आज तक न खनिज विभाग कोई कार्रवाई किया है, न PWD के अधिकारी कोई कार्रवाई किया है। ऊपर जवाब देने से बच रहे हैं लोग। हम कल भी आवेदन दिए हैं, परसों भी दिए, ऐसा कई आवेदन लंबित है, ग्रामीणों का भी, युवा कांग्रेसियों का भी। तो इसका अवैध खनन कई बार पकड़ी चुकी है, कई बार इनकी गाड़ियाँ जब्त हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसमें हमारे CM के नाम धूमिल हो रहा है। उसके लिए युवा कांग्रेस के द्वारा उनके तत्काल कार्रवाई के लिए आवेदन आज दे रहे हैं। आज अगर नहीं होता है तो अगले सप्ताह मंडे को, सोमवार को पद यात्रा उनकी सड़क में निकाले जाएगी। फिर कलेक्ट्रेट आ जाएंगे। कलेक्ट्रेट में भी तुरंत कार्रवाई नहीं होता है तो यहाँ से सीधा भिलाई 3 CM हाउस जाएंगे पैदल। पद के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं तो इन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने से नहीं बचेंगे। BM शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता G रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788 4051 मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। वैशाली डेवलपर्स की लापरवाही का खामियाजा 18 प्लॉटधारी भुगत रहे हैं। स्थायी विद्युत कनेक्शन देने और निगम द्वारा इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट और सड़क निर्माण किए जाने की मांग आम आदमी पार्टी ने की है। नगर निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारियों के कारनामे गाहे बगाहे सामने आते ही रहते हैं। ऐसा एक मामला आम आदमी पार्टी ने उठाया है, जिसमें वैशाली डेवलपर्स ने न्यू वैशाली नगर बाबा दीप सिंह नगर में छोटे छोटे 18 प्लाट काट कर बेच दिए। आश्चर्यजनक पहलू यह है कि यह प्लाट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में अप्रूव्ड नहीं है। उसके बाद भी नगर निगम भिलाई ने इन प्लाट मालिकों से डेवलपर चार्ज लेकर भवन अनुज्ञा जारी कर दिया। अब नगर निगम भिलाई यहाँ पर विकास नहीं कर रहा है। विद्युत विभाग ने इन मकान मालिकों को मात्र अस्थायी कनेक्शन देकर उनसे अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। विद्युत कनेक्शन को स्थायी करने की मांग करने पर विद्युत विभाग के वैशाली नगर के सहायक अभियंता वितरण का कहना है कि अगर आप स्थायीकरण चाहते हैं तो फिर विद्युतीकरण में लगने वाले खर्च को वहन करें। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि जब अस्थायी कनेक्शन दिए गए हैं तो फिर स्थायी कनेक्शन के लिए क्यों घुमाया जा रहा है।
प्रेस वार्ता लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने स्थायी कनेक्शन देने और निगम के भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने भिलाई निगम के भ्रष्टाचार के विषय को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता रद्द की थी, जिसमें वैशाली डेवलपर्स ने न्यू वैशाली नगर बाबा दीप सिंह नगर से कनेक्टेड एक एरिया है, वहाँ पे वैशाली डेवलपर्स ने प्लॉट काट करके बेच दिए। पहला सवाल, प्लॉट कैसे बेच दिए। दूसरा, प्लॉट बेचने के बाद अप्रूव लेआउट के बगैर उस प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग परमिशन भिलाई निगम ने कैसे दे दी। उन सभी लोगों से डेवलपमेंट चार्ज लाखों रुपए लेने के बाद भिलाई नगर निगम ने सड़क, बिजली, पानी कोई डेवलपमेंट नहीं किया। पैसा लेकर के आप उनको सर्विस नहीं दी। और उससे बड़ी बात, टेम्परेरी कनेक्शन के ऊपर वो 20-22 घर चल रहे हैं। स्थायी विद्युत कनेक्शन मांगने पर CSE भी कहता है कि ट्रांसफार्मर और उस क्षेत्र के विद्युतीकरण का खर्चा वहाँ के रहवासी वहन करें। क्यों वहन करें? कॉलोनाइजर के हिसाब से आप उसको ट्रीट क्यों कर रहे हैं? कॉलोनी तो बनी नहीं। जिन लोगों ने आप टेम्परेरी कनेक्शन उनको दे रहे हो, उसमें यूनिट रेट ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन स्थायी कनेक्शन आप उनको नहीं देते हो। आप क्या चाह रहे हो? सर, उनको आम आदमी जो वहाँ पे भुगत रहा है, यूनिट रेट, बिजली रेट ज़्यादा दे रहा है, उसको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ट्रांसफार्मर का पैसा वो आदमी क्यों दे? वैशाली डेवलपर्स की गलतियों का खामियाजा यह 18 प्लाट धारक को उठाना पड़ रहा है। विद्युत मंडल के अधिकारियों की शिकायत दुर्ग कलेक्टर से की गई है। अब कनेक्शन कब तक स्थायी हो पाता है, सवाल अब यह है। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। रिसाली निगम ने अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सूची जारी की, दावा आपत्ति दस्तक। नगर पालिक निगम रिसाली ने अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सूची प्रकाशन कर दिया है। सूची का अवलोकन नगर पालिक निगम के टंकी कार्यालय में किया जा सकता है। वहीं परिवार के सदस्यों का नाम अवलोकन के लिए वार्ड पार्षद को भी सूची उपलब्ध करा दी गई है। राजस्व विभाग के प्रभारी अधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि सूची में संशोधन के लिए हितग्राहियों को 10 फरवरी तक का दावा आपत्ति आवेदन राजस्व विभाग में पदस्थ लिपिक सालनी के पास दे सकते हैं। संशोधन पश्चात सूची का अंतिम प्रकाशन 15 फरवरी को किया जाएगा। मौसम में हो रहे बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है। आसमान में बादल छाए रहने से तिलहन की फसलों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। बेमेतरा जिले में बारिश थमने के बाद लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण तिलहन फसलों में भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। यही वजह है कि खास तौर पर अरहर की फसल खराब हो रही है। यहाँ पर फसल में फल लग गए हैं, यहाँ फलों में कीड़े लग रहे हैं, तो वहीं जो अरहर की फसल में फूल लगी है वह मुरझाने लगे हैं। तो वहीं तिवरा और मटर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तिवरा की फसलें पीले पड़ रही है तो मटर की पेड़ भी बढ़ने लग गए हैं। आपको बता दें कि जिले में करीब 1300 हेक्टेयर में तिलहन फसलों की खेती की जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों के कीड़े से बचाव के लिए दवाइयों के छिड़काव की सलाह भी दे रहे हैं।